हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा प्रवक्ता। आज हम बात करेंगे कि जो अभी आयोग की बैठक हुई है उस बैठक में क्या निकल कर आया है। बहुत सारे परीक्षार्थी मुझे मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बराबर कि सर क्या पीजीटी की परीक्षा भी टल गई है। पूरी बात समझिए, फिर उसके बाद एक निर्णय पर आप पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बड़ा आयोग हो गया है जिसमें प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की भर्तियां कराएगा आयोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा आयोग के पास काम आ गया है। आपकी जून में पीजीटी की परीक्षा है। आयोग सेंटर्स को बनाने में, ढूंढने में पूरा लगा हुआ है। मीटिंग हो रही है, पूरी बाकायदा बात चल रही है और आयोग के पास और भी बहुत सारे कार्य हैं, उनमें आयोग लगा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात ये, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या पीजीटी की परीक्षा टल गई है। बिल्कुल नहीं ऐसा है। जब तक एक ऑफिशियल नोटिस नहीं आए परीक्षा टलने की, तब तक परीक्षा नहीं टली है और आप लोग पढ़ते रहिए। आयोग अपना काम कर रहा है बराबर। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। बार बार वही लोग पूछते हैं कि क्या परीक्षा टल गई, परीक्षा टल गई, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही या जो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप सिर्फ पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। जब ऑफिशियल नोटिस आ जाए कि परीक्षा टल गई, तब हम मानेंगे कि परीक्षा टल गई है। तब तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि आप इस तरीके के प्रश्न पूछें। आप सिर्फ पढ़ाई करें। जिस भी विषय के आप विद्यार्थी हों, आप अच्छे से मेहनत करें, पढ़ें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ठीक है, आयोग अपना कार्य लगातार कर रहा है। टीजीटी आपका जुलाई में है और पीजीटी जून में है। हम लोग सिर्फ ऑफिशियल नोटिस पर विश्वास करेंगे। जब ऑफिशियल नोटिस आएगी टलने की तो माना जाएगा टल गई। लेकिन अभी ऐसा कोई अपने मन में ख्याल मत लाइए। सिर्फ एक बात दिमाग में यहाँ डाल लीजिए कि 18-19 जून को आपका पीजीटी का पेपर है। इतना सोच के भी पढ़िए कि आपका पेपर है और बहुत कम समय बचा हुआ है। 20-21 दिन का समय बचा हुआ है। इस तरीके से तैयारी करिए, इस तरीके से रगड़िए कि सिलेक्शन इस बार आपका ज़रूर होना चाहिए। आज एक लोगों ने कमेंट किया कि सर बालिका वर्ग में किसी विषय में शायद गृह विज्ञान था, बहुत कम सीटें हैं। सीटें 5 हों, 4 हों, 10 हों, आप मेहनत करिए। कोई तो वो परीक्षार्थी होंगे 4, 5, 8 जो सेलेक्ट होंगे, तो क्यों ना उनमें आप भी हों। तो सिर्फ मेहनत करिए, कार्य करिए और परेशान मत होइए। सब होगा। आयोग उस पर लगा हुआ है, आयोग मेहनत कर रहा है। जैसे आप लगे हैं वहाँ पे बहुत काम है, बहुत अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। सेंटर एलोकेट करने में उन्हें बहुत दिक्कत जा रही है। हालांकि पेपर होगा और अपने टाइम पर होगा, ये हमें मान कर के ही पढ़ना है। अब कोई सो कह दे, कहीं से ऐसे पता चल जाए कि पेपर टल गया, टल जाएगा, आपको ठीक है यार टल गया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, ऐसा नहीं करना है। आखिरी समय तक आपको पढ़ना है और ऑफिशियल अगर नोटिस आ गई कि टल गया है, फिर भी आपको आगे के लिए पढ़ना है, क्योंकि कोई ना कोई तो डेट आयोग देगा ही। तो आपको पीछा नहीं छोड़ना है। अब यहाँ तक आ गए हैं तो क्या करेंगे? ऐसे हार के बैठ जाएंगे क्या? छोड़ देंगे सब? नहीं, पेपर तो देना ही है। मेहनत कर रहे हैं और करते रहिए। पेपर देना है, नौकरी लेनी है, इसलिए अफवाह में ना जाएं। सिर्फ अपना काम करिए, मेहनत करिए। और मैं तो कहूँगा कि टीजीटी पीजीटी दोनों में जो लोगों का फॉर्म पड़ा है, इतना अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि आपका सिलेक्शन दोनों जगह होना चाहिए। दोनों तीर खाली नहीं जाने चाहिए, निशाने पे लगने चाहिए। आप इतनी मेहनत कर लीजिए और बिल्कुल डरिए मत। आराम से पढ़िए, सुबह उठिए, पढ़िए। गर्मी का बहुत मौसम है, गर्मी बहुत हो रही है। सुबह पढ़िए 5 बजे, 4 बजे उठ जाइए। शाम को पढ़िए। जो गर्मी लग रही, लाइट वगैरह ना हो, कई जगहों पे नहीं होती है, तो आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं और बागों में जा सकते हैं। मतलब जितना आप कर पाएँ, जो आपके पास संसाधन हो, सीमित संसाधन। जब मैं पढ़ाई करता था तो उतने संसाधन नहीं थे। मैंने अपने बाग में पढ़ाई करी गर्मियों में। ठीक है, तो कोई आपसे नहीं पूछने आएगा कि आपके पास कूलर नहीं है, फैन नहीं है, एसी नहीं है, आप कैसे पढ़े थे, कुछ नहीं। सिर्फ आपका नंबर देखा जाएगा, आपके क्वेश्चन देखे जाएंगे कि कितने सही हैं। सिर्फ उसी बेस पर आपका सिलेक्शन होगा और कोई कुछ नहीं देखेगा।
टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करें, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें और मेहनत करते रहें। बराबर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, जितना हो सके आप करते रहें। धन्यवाद।